हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई ऑनलाइन क्लास में जहां हम आपको आज करंट अफेयर से रिलेटेड 20 यूनिक क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता रही है आंसर। देखिए, बागपत, हाथरस, कासगंज ये जो जिले हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑटोमेटिकली ये पता चल गया है कि ये 3 जिले जब हमारे उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारा उत्तर भी होगा उत्तर प्रदेश। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है अ, किस संस्था ने फ्यूचर पेंडेमिक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है फ्यूचर पेंडेमिक प्रीपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की। ये हमारा पूछ रहा है कि किस संस्था ने फ्यूचर पेंडेमिक किसी भी भविष्य की आपातकालीन जो स्थिति आने वाली हैं उस इमरजेंसी रिस्पांस के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए जो एक्शन के लिए शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी उसको किस संस्था ने जारी की थी। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है हमारा नीति आयोग, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक हमारा बैंक संबंधित है, भारतीय खाद्य निगम ये हो गया दूसरा डिपार्टमेंट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये तीनों तो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, सुटेबल नहीं बैठ रहे हैं। हमें नीति आयोग की तरफ जाना चाहिए, नीति आयोग सबसे ज़्यादा है करेक्ट आंसर। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों, देखिए महत्वपूर्ण खनिजों की बात करते हैं कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जो हमारे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, मोटा अनाज भी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी आपूर्ति के लिए अ, हम किसी देश के साथ समझौता किए हैं। अब देखिए वो देश कौन सा है। देखिए रूस है, पहले नंबर पर रूस हमें दिखाई दे रहा है, रूस है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए जिसको कहते हैं। तीसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। तो आप बताएं कि इसमें क्या है, कमेंट करें क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। देखिए अब इसका हम आंसर देते हैं। इसका आंसर है अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब और क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका क्या पूछा गया है इसमें, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस हमारा 6 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, पहली बात। दूसरा है कि 8 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। तीसरा है 9 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। तो अब स्वाभाविक सा है, एक ऑप्शन बचा है, तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 5 हमारा कह रहा है हाल ही में किस संगठन ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 जारी कर। 2024 की संगठन उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये तो डेवलपमेंट के संबंधित है। ये तो हमारा उत्सर्जन जो है ये पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्या आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये हमारा हेल्थ संबंधित है। ये हेल्थ का कोई चीज़ तो है नहीं। विश्व बैंक ये फंडिंग संबंधी है, फंड अर्थात पैसा संबंधित विश्व बैंक कोई भी रिपोर्ट जारी करेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अगर हम दुनिया देश के विकास के बारे में बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो। लेकिन जहाँ पे हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं वहाँ संगठन ने उत्सर्जन के बारे में, तो मतलब कोई चीज़ उत्सर्जित हो रही है पर्यावरण में, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए गैर विषैले अणु किस संस्था ने विकसित किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं।
इसका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है कि अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे है। एक और है वैज्ञानिक और नवाचारी अनुसंधान अकादमी चेन्नई। तो इन सबको नज़र में रखते हुए मेरे हिसाब से तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है हमारा, जो कि पुणे में है, अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे। चलिए प्रश्न नंबर 7 कहता है हमारा, बोर्डोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका तो सीधा सीधा सा है असम। असम इज द करेक्ट आंसर। और मणिपुर हो नहीं सकता, नागालैंड मिजोरम हो नहीं सकता, ये असम ही है। 100% करेक्ट आंसर असम है। ये ध्यान रखिएगा, बोर्डोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम में। असम में ये हो गया, असम इज द राइट आंसर इसका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा पॉल्यूशन संबंधित है, जो कि बहुत ही, जो कृषि प्रधान राज्य है हमारे देश के, वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम है वहाँ की। पराली किसान जलाएं तो जलाएं कैसे, नहीं जलाएंगे तो खेती कैसे होगी? तो उनके लिए राज्य सरकार ने एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की योजना लागू की है, जिसका नाम है राज्य विशिष्ट योजना। यह किस राज्य ने जारी किया है? देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। देखिए हमारा पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? देखिए लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। देखिए महात्मा गांधी की जयंती तो अलग से ही मनाई जाती है, उनका तो ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपके, कि यह क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, MHADAI महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गोवा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कौन सा भारतीय संगठन बिमस्टेक सिविल सेवकों के लिए पहली बार मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। इसका यही ही उद्देश्य है कि जो सिविल सेवक हैं वो काफ़ी दिन उनकी ट्रेनिंग को हो जाते हैं, तो उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जाता है उनके आधे कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पीएम श्री का नाम आपने जरूर से जरूर सुना होगा, ये बहुत ही पुरानी योजना हो रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। तो दिल्ली में इसका शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने इसको लागू किया है। स्वास्थ्य है नहीं, खेल है नहीं, पत्रकारिता है नहीं, तो पीएम श्री सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे सरकारी स्कूलों को पीएम श्री के नाम से जाना जाएगा। भारत में हाल ही में डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसका साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है, 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस IGDC का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका हमें राइट आंसर देना है, तो आप चेक करिए, पहले ऑप्शन में आंसर देने की कोशिश करिए, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल। हाँ इसमें करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। 16 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने राज्यों को उनके हरित संक्रमण को तेज करने में मदद के लिए एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हरित संक्रमण को तेज करने के लिए कौन सा राज्य एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका
आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा नीति आयोग। नीति आयोग ने ही ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि हरित संक्रमण को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया। ये इसका मेन आंसर है उज्जैन। चूंकि ऑप्शन उज्जैन में है नहीं तो उज्जैन एमपी में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा मध्य। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस अफ्रीकी देश में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जी कौन से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाने वाला है दोस्तों ये 100%, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस अफ्रीकी देश के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया, तो ये इसका आंसर होगा नाइजर है तो नाइजीरिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, नाइजर नाइजीरिया, केन्या हो नहीं सकता, घाना हो नहीं सकता, दक्षिण अफ्रीका हो नहीं सकता, इसमें नाइजीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। किस मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डाटा लॉन्च किया। देखिए एआई संबंधित कोई भी डाटा होगा, एआई से संबंधित ही है, तो टेक्नोलॉजी संबंधित है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों में बहुत ही डाउट है। संचार मंत्रालय तो वो हो नहीं सकता, रक्षा मंत्रालय वो तो इसका कोई वही नहीं है, तो इसका होगा करेक्ट आंसर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये क्या कहता है, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी नीति शुरू की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने का प्रयास करें। पहला नंबर ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इन चारों राज्यों में हमें कर्नाटक इज द राइट आंसर इसका होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लास हम इसको आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकें।